नमस्कारं सेयते ब्रह्मानन्दं परं शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासनम है परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणम सतगुरु दयाल को गहर दे हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही गुरु सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार राम हे राम हे राम हे राम। मूल ज्ञान घट पर्ची का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सारी सृष्टि में ये मूल शरीर है, सर्वंग संपान जो नासवान शरीर है, पर ये मूल है। मूल ज्ञान इसी पंच तत्व शरीर से आता है। इसके अलावा इस मूल ज्ञान को कोई घट पर्चे को धारण कर नहीं सकते। चाहते तो सब आत्माएं हैं, सारा तीन लोक चाहता है, परंतु ये पंच तत्व शरीर के बिना ये मूल ज्ञान जो है को केवल ज्ञान कह दो, ब्रह्म ज्ञान कह दो, तत्व ज्ञान कह दो, अणुव्य ज्ञान कह दो, ये नेंचर निज नाम की और नाम की दोनों की जो गति है, ये पंच तत्व शरीर में श्वास और उश्वास की डोरी के बिना, रक्कार की धुन के बिना, महाराज फरमाते हैं ये मूल जो शब्द है नेंचर निज नाम, ये आने वाला नहीं और इसी नासवान शरीर में आता है। और कब आता है इसके लिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं। तो एक तो संसार में बाजीगर की बाजीगरी से हेत करता है, तो इस बाजीगरी में फंस जाता है और बाजीगरी में फंस करके मोह रूपी डोरी में बंध जाता है। और जब तू सृजनहार परमात्मा से मोह रूपी डोरी को छोड़ करके और सृजनहार परमात्मा के रकार मकार से तू प्रेम करता है और सांसों सांस डोरी को तू जबरदस्त अपनाता है, तो ये मोह डोरी टूट जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर सबत बस है तुझ साइया जू डोरी गैसू रंकार की डोर सुन छिक गया सुरग की। महाराज फरमाते हैं कि संसार में आत्मा ही मोह बंधन में फंस करके और इस डोरी में इतनी बंध जाती है, श्वासा रूपी महाराज फरमाते हैं कर्म करोड़ बांधने वाला है। श्वासा रूपी डोरी में आत्मा इतनी जबरदस्त मोह बंधन में फंस जाती है कि जुगान जुगों तक ये भौतिक। और हे सृजनहार परमात्मा तेरे ही बस में, क्यों कि बाजीगर है बस है पूतड़ी, जैसे आप नचावहो तैसे नाचे जी। हे सृजनहार परमात्मा आप बाजीगर हो और ये बाजीगरी आपकी है और इसमें ये शरीर में आकर के आत्मा ये पूतड़ी बस में हो जाती है इसके इस नासवान से, और फिर आप जैसे नचाते हो वैसे जीव नाचता है। आप सबके घट में हो
सब बस है तुझ साइया जो डोरी गैसू निरंकार की डोर सू छिक गया सुरग इकी। सब तेरे बस में है सृजनहार परमात्मा। क्यों? आत्मा तेरा अंश है। रचना भी बाजीगरी भी तेरी है, पर इसको जब तक सृजनहार परमात्मा के रटने का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब तक ये मोह डोरी में फंसा है। क्यों? मोह का बंधन सावड़ा सबड़ी कर्मा की पोच। काम कटक भारी गणो करड़ी नारी दी मौज। अरे किस विद मिले हो राम सू आडा बेरी अपार। अपार ये बेरी खड़े हो जाते हैं मोह डोरी से। आडा बेरी पार बेरी इसके घट में आ जाते हैं। क्यों? मोह से चाइना से मोह आ जाता है, और चाइना से सब कर्म बंधन का हो जाता है। इच्छा शक्ति से चाइना से तो ये बिछड़ के आई ब्रह्म के देश। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये जब बस में हो जाती है आत्मगुरी पतंग आत्मा, इसके पवन के श्वास के और कर्म बंधन जबरदस्त। जब ये श्वासों श्वास की डोरी कोई सूरवीर धारण करता है, सूरवीर ही जिस आत्मा जीव से चेतन हो जाती है वो सूरवीर कहलाती है। जिसके जीवपना रहता है वो तो कायर है, वो तो मोह डोरी में फंसी हुई है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं परमात्म ब्रह्म के नाम का सिमरण क्यों करना है, किसके लिए करना है, उसके लिए सुखराम कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहा। ब्रह्मा है, विष्णु महेश शक्ति, ये चारों जो माता पिता हैं आत्मा के शरीर के गुरु, ये सिर्फ ब्रह्म कहलाते हैं। केवल मतलब सिर्फ, ये जीव नहीं है। जीव तो अपन हो गए जो पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर में मलमूत्र खाया गर्भ में, ये गर्भ में नहीं आए। तो महाराज फरमाते हैं इस वो ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म आत्मा को तू भी समझ, तू उनकी पुत्री है, तो वो ब्रह्म है तो तू भी ब्रह्म है हे आत्मा। तो केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिमरण कीजिए। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ये केवल ब्रह्म कहलाते हैं, पर इनके परे है पर परम पद पूर्ण, केवल पद आनंद पद। उसमें मिलने का तो सिमरण करेगा तब ये मोह डोरी टूटेगी, नहीं तो मोह डोरी टूटने वाली। इस बाजीगरी में फंसी रहेगी हे आत्मा। इस बाजीगर में जब तक बाजीगर का रटने का ज्ञान नहीं होगा, सृजनहार परमात्मा बाजीगर है और उसकी रचना बाजीगरी है। तो महाराज फरमाते जब तक तेरे को इस केवल ज्ञान की समझ नहीं आएगी, केवल ज्ञान में तू अंदर उतरेगा नहीं, गट पर्चों में, गट के ज्ञान में, तब तक महाराज फरमाते तेरा अज्ञान रूपी अंधेरा मिटने वाला नहीं। ये अज्ञान रूपी अंधेरा ही बादले हैं सूर्य के आगे। ज्ञान रूपी सूर्य है और अज्ञान रूपी ऊपर बादल। अज्ञान रूपी बादल का छटना कब होगा? ज्ञान गम अज्ञात सोई सब सूहे न्यारी, सो सुन चकवे ज्ञान सर्व के बुध पचहारी। अरे सुखराम कहे सामलो सो पद केवल होई। ज्ञान गम अज्ञात है। महाराज फरमाते हैं जो इस केवल ज्ञान की तेरे को घट में गम होगी, घट पर्चे होंगे, निज नाम आएगा। ये महाराज फरमाते हैं संसार में ये केवल पद में ले जाने वाला है जो निज नाम, ये सबसे न्यारा है। सब कौन? कि जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम हैं, जो माया ब्रह्म के साथ में है, उनसे न्यारा है। बुद्धि से भी न्यारा है, चित्त से भी न्यारा है, समझ से भी न्यारा है, रटना से भी न्यारा है, ज्ञानी बन के ज्ञान कथने से भी न्यारा है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे उस पद को सांभलो, उस पद में मिलने की समझ करो। नहीं है तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जा माया की जड़ नहीं सो चकवे कहूं तो। ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी चकवा और माया रूपी चकवी। जब माया की जड़ नहीं है वो चकवा रूपी ज्ञान, और जब माया का साथ है पंच तत्व का, नौ तत्व लिंग शरीर का, ये माया है। इच्छा शक्ति माया है, इसका जब तक साथ है ममता का, मोह का, चाइना का, आसक्ति का, तब तक महाराज फरमाते हैं चकवे रूपी है ज्ञानी केवल ज्ञान है, और चकवी रूपी माया कभी भी रात्रि में साथ नहीं रहती। क्यों कि ये निरंतर रूपी जो केवल ज्ञान है, निज नाम है, पति परमेश्वर है, वो बुद्धि से नहीं आता है, न ज्ञान से आता है। इसका तो जागृत होने का तरीका धारण करोगे तभी आएगा, नहीं तो महाराज फरमाते आने वाला। ज्ञान रूपी चकवा जब भी तेरे समझ में आएगा, अज्ञान रूपी रात्रि। ज्ञान रूपी चकवा गु है, माने रू है, और गु माया रूपी चकवी है। ये गुरु का अर्थ है। गु अंधियारी जानिए, रू जाने प्रकाश। चकवी रूपी गु है और चकवा रूपी रू है। ये गुरु शब्द का जब तक अर्थ नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा मोह डोरी से छूट नहीं सकती। और छूटने के लिए सुखराम जी महाराज ने घट पर्चे में निर्णय किया है, रमता राम सु प्रेम हम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरधर उरद बिच सूरत दीनी, 5-25 राम न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में नाय आवे, धरण पाताल आसमान सु अगम है, क्रोड़ मज संत कोई गम में पावे, पूर्णा राम भरपूर सो भर रहा, पूर्णा राम भरपूर सो रम रहा, जाय ब्रह्मंड रंकार ध्यान, दास सुखराम के शब्द अरूप है, जिंग सी धुन सु राम गाम। दास सुखराम के शब्द अरूप है, जिंग सी धुन सु राम गाम। अब जिंग धुनी निरंतर निज नाम है, और राम सांसु सांस माला फेरनी है सृजनहार के नाम की, ब्रह्म के नाम की। जब ब्रह्म भक्ति का गुण आएगा तब चकवे रूपी ज्ञान तेरे घट में आएगा, और चकवी रूपी रात्रि समाप्त, अज्ञान रूपी रात्रि समाप्त होगी। रमता राम सु प्रेम करो, जो मुखारबंद से राम रटते हैं, निरंकार की जो डोर है उससे प्रेम करो, और बोलता राम सो प्रीत की, जो ये केवल ज्ञान तू बोल रहा है मुखारबंद से, तू बांच रहा है, हे ज्ञानी तू कत रहा है इस तत्व ज्ञान को, अणुवे ज्ञान को, केवल ज्ञान को, इससे प्रीति करो। प्रीति में और प्रेम में क्या फर्क है? प्रेम तो लगाना पड़ता है, प्रीति करनी पड़ती है। इस केवल ज्ञान से करोगे प्रीति कि बांचने वाले से, ये सोचो, ये समझो और ये विचारो। 1000 में 999 बांचने वाले से प्रीति कर, क्यों? ये समझ में ही नहीं आता केवल ज्ञान। क्या बांचने वाले को ही समझ नहीं आता तो सुनने वाले को तो क्या है? ये किसके लिए कह रहे हैं? बांचने वाले को केवल ज्ञान कहता है, दूसरों को कहता है, दूसरे धर्मों को कह रहा है कि आप बांचने वाले को। दूसरे धर्म को तो निर्णय कर रहे हैं कि जैसी जैसी रटना करोगे, जैसी जैसा ज्ञान धारण करोगे उस लोक में जाओगे, वो निर्णय करे। पर वो निर्णय तो बताते नहीं है, और बस दूसरे सब ज्ञान झूठे हैं, सब आने और मैं सच्चा। फिर तो महाराज फरमाते हैं
कि बाँचने वाला ऐसा है कि सब झूठो संसार है, सब संसार झूठो है पर थे साचो कर मानियो। यानी खुद को सच्चा मानता है। ये पका पकी की धार, ये पका पकी की पक्षपात की धार है। पक्षपात कहते हैं राग द्वेष, राग द्वेष की धार है। और ऐसे ज्ञानी राग द्वेष किससे करते हैं? समझ में नहीं आता किससे कर रहे हैं। सुनने वाले से कर रहे हैं कि खुद से कर रहे हैं? नहीं, न सुनने वाले से कर रहे हैं न खुद से। वो तो समझते नहीं पक्षपात। तीन लोक के ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता से पक्षपात कर, नवदा भक्ति से पक्षपात कर रहे हैं, देवताओं से पक्षपात कर रहे हैं, यानी आत्म ब्रह्म से पक्षपात कर रहे हैं। सब त्रिलोकी में आत्म ब्रह्म है, उनसे जो पक्षपात करते हैं वो कैसे है? सुनने वाले बाँचने वाले तो मस्त है, उनसे कोई धारण करना नहीं है। वो तो किसे मस्त है कि ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने हो आप आपके बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाणे। ज्ञान शब्द का तो अर्थ ही जानते नहीं और बेरंग अर्थ करते हैं दूसरों पे। ये उपाय आने हो, खुद को जो अच्छा लगता है वही बोलते रहे। आप आपकी बुद्ध प्रमाणे, बस आप ही आपकी बुद्धि को सबसे ऊंचा बताते हैं और कोई की दूसरा कीमत सही है तो भी महाराज फरमाते उसमें कसर निकालते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते आत्म ब्रह्म से राग द्वेष है, त्रिलोकी की आत्माओं से राग द्वेष है। जब तक त्रिलोकी की आत्माओं से राग द्वेष है, वो चक्वी रूपी अज्ञान रूपी अंधकार उसके साथ में है, तो फिर वो बोलता राम से प्रीति नहीं कर सकता और देही आकार के नाम को सत्य बताएगा। और सुखराम जी कह रहे देही आकार का नाम सब पर हरिया। उसको तो छोड़, देही आकार के जितने भी नाम हैं तो देवताओं के हैं कि खुद के हैं? देवताओं के तो आकार ही नहीं है, रूप ही नहीं, वर्ण ही नहीं, शरीर छोड़ के जाते हैं, आत्मा है वो तो। देही आकार तो तेरे पास में, बाँचने वाले के पास में, पर वो अर्थ नहीं घटाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो अड़द उड़द में बातें करेंगे परंतु रटना कर नहीं सकते, सूरत शब्द में लग नहीं सकती और बोलते राम से प्रीति नहीं कर सकते। बोलते राम बाँचने वाले को बताते हैं तो बाँचने वाला तो एक सेकंड में 100 निकली गया, फिर कह रहे हैं बोलता राम। और ग्रंथ तो अजर है, अमर है, ये वचन अमर है, अजर है, ये भगवत वचन है। तो 5-25 राम न्यारा रहे, 5 तत्व और 25 प्रकृति से ये सृजनहार का नाम अलग है, ये आत्म ब्रह्म का नाम नहीं है, ये दिष्ट मुष्ट में आता नहीं है, नियंचर भी नहीं आता है। और राम का नाम बस रकार मकार दिखता है पर इसका कोई रूप नहीं है, गुप्त नाम है, पकड़ में भी नहीं आता है सृजनहार, न पकड़ में आता है न देखने में, बस राम नाम है इसका। किसके लिए? कि इस रकार मकार के बिना ऊंचा सांस ले भी लेगा तो नियंत्रण नहीं आएगी। क्यों? रकार ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया, श्वास स्त्री है, श्वास पुरुष है, कागलिया पुरुष है, शिवलिंग है, ब्रह्म का प्रतीक है, और जिव्या जलेरी शक्ति का प्रतीक। तो ये सबका मेल होगा, सबके मेल से ही सृष्टि उत्पत्ति हुई और सबका मेल होगा तो ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती। इसलिए धरण पाताल आसमान सो अगम है, धरती पाताल आसमान ब्रह्मांड से भी आगे केवल पदान पद है, बिरला ही संत उसके गम पास। पूर्णा राम भरपूर सो भर रहा, भरपूर सृजनहार परमात्मा का नाम कण कण में घट घट में भरपूर है। और इसको ब्रह्मांड में जाकर के नियंत्रण निज नाम का जब अनुभव होता है तो बिना भजन करे अनहद घुरता रहता है, अनहद आवाज आती रहती है, बराबर ब्रह्मांड गूंजता रहता है। और जब ब्रह्मांड की खिड़की खोल बजर पोल आगे जाता है तो दास सुखराम के शब्द अरूप है, जिंग सी धुन सो राम।
ये अरूप है, इसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। निरंतर के अक्षर ब्रह्म के भी रूप नहीं है। जिंग की धुन गर्जना करती है, जैसे जिंग गर्जना करता है, जिंगर रात को जिंगर जो करते हैं, उसी प्रकार गगन मंडल में जो कसारी होती है रात को गूंजती रहती है, वैसे ही महाराज फरमाते हैं ये धुने गगन मंडल में गर्जना करती है, बवर गुंजार की जैसे, जिंग की धुन की जैसे। ये दुनियात्मक शब्द जबरदस्त गरजता है। और राम मुखार बंश से उसके धुन के धोरे हरिजन, उस धुन के धोरे हरिजन रटना में लीन। कभी कंठ चलता है, कभी श्वासा चलता है, कभी मुखारबंद चलता है, कभी जिव्या चलती है, कभी नहीं चलती। यानी ब्रह्मांड के बाहर ऐसी स्थिति हो जाती। त्रिकुटी के नीचे तो शब्द में सुरत लगा के भजन करना पड़ता है माया का। ये कई स्थितियां पलटती है भजन की और रहनी सहनी की और सूरत शब्द के मेल की, कई स्थितियां पलटती रहती। ये नहीं भाई एक ही रहती है। त्रिकुटी में शब्द आता है तो शब्द का खिंचाव होने लग जाता है। त्रिकुटी नैन कंचे वो खंचे नाड़ चढ़ी जल, त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजिए। ऐसी स्थिति घटपट की बन जाती। महाराज फरमाते ब्रह्मांड में जब शब्द आता है तो निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोंग शब्द उच्चारे। वो सांस का उच्चारण होता है। जब ब्रह्मांड में शब्द होता है तो वो सांस के उच्चारण से ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। जबरदस्त ब्रह्म ज्ञान घट में जागृत हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है ब्रह्मांड में शब्द के जोर से। इस ब्रह्म नेत्र खुल करके इनके जोर से बुद्धि पे विवेक और वैराग आता है। तब वो ब्रह्मांड वज्रपोल खोल के बाहर जिंग धुनी में जाता है। जब जिंग ध्वनि का गुण आ जाता है भंवर गुफा में, तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा गुण प्रकट होता है, जिंग शब्द धुन हो रही भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल। जिंग शब्द धुन भंवर गुफा में जब होती है, सुर पारक सुखराम के, सातों सुर की कैसी परीक्षा होती है, शीतल हो जाए। पांचों विषय भोग नहीं मांगते। ये भंवर गुफा की स्थिति बता रही है। सुर पारक सुखराम के, ये सातों सुरों की परीक्षा कर ले। जैसे देवता की बुद्धि की, देवता की महाराज फरमाते देव बुद्धि, देव वृत्ति, देव लक्षण देख कैसे है, इसी प्रकार संत वृत्ति का ऐसा गुण है कि सुर पारक सुखराम के सुरनर देवल। वो नर नारी जो उस देवल भंवर गुफा के धार चढ़ता है तो सातों सुर शीतल होते, सुखमन ठंडी बरसे लो। सुखमना की धार भजन होता है और सातों सुर शीतल होते हैं, पसरे हुए नहीं रहते। जिसके सातों सुर पसरे हुए हैं समझ जाओ उसके अभी त्रिकुटी में बैठा है। वो ब्रह्म नेत्र नहीं खुले, न ब्रह्म समाधि का गुण आया है, तो भंवर गुफा का कैसे हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चंद्र और सूर्य कौन स्थान है, धर ब्रह्मंड का वायु उठे, मन हर बुद्ध अहंकार संग सुरत है, कहाँ लग दौड़ कर कौन छूटे, आद स्थान घर कौन हंस को, जीव की जुगत का वास हो, अड़धर उड़द कौन घर उपजे, तत्व का भेद घर जाने कोई, सगतर शिव का विष्णु भगवान है, सात सुर माय कहाँ सहज सेवा, कौन स्थान घर विश्व का वास है, कौन घर वस्त सो मिष्ट मेवा। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं चंद्रमा सूर्य का स्थान घट में सब है, 33 करोड़ देवता सब इसमें विराजमान है। इंद्र सुरुग राजा 33 करोड़ देवता सभी स्थान में महाराज फरमाते इस घट पर्चे में गुण होता है। गंगा जमुना सरस्वती 18 बार वनस्पति, जितना भी महाराज फरमाते हैं कि संसार में हद बेहद जो महाराज फरमाते हैं वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सब इसमें समय।
केवल पद, आनंद पद, निज स्थान ब्रह्म का, ये सब इसमें सत्यलोक सब माय है। बैठा सब गुण माय, माया मोसु लपटिया ताते दर्शन। माया मोह से लपट जाता है तो उसका दर्शन। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ प्रश्न पूछ रहे ज्ञानियों से कि मेरे को बताओ कौन से स्थान पे कौन है? लक्ष्मी विष्णु का वासा, शिव पार्वती का, शक्ति का और शक्ति के वाहन का, विष्णु का, ये वास्य कहाँ कहाँ पे है और कैसे खुलते हैं, कैसे उसका गुण होता है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कहां से श्वासा उठती है, कहां से श्वासा बैठती है। नीचे का स्थान धरती, नाभि का, ब्रह्मांड का, मन बुद्धि अहंकार का, सूरत का, किस प्रकार से आद हंस ब्रह्म से बिछड़ के आया और फिर कहाँ जाने की कर रहा है, किस जगह इसका जीवपना खत्म होगा, किस जगह जाएगा जब इसका परम पद में मिलना होगा, जन्मना मरना मिटेगा, किस तरह से अड़द उड़द को लेता है छोड़ता है, किस घर से श्वास आते हैं, किस घर में जाते हैं, ये सारा भेद जब तक नहीं जानेगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये सहज सातों सुर, मतलब इकट्ठे नहीं, सातों सुर विचलित रहेंगे, सातों सुर महाराज फरमाते हैं लीन नहीं रहेंगे भक्ति में। जिस भगत ऐसा निरपक्ष निर्णय होता है और जिसके भक्ति में लीन है, सूरज शब्द का मेल है, रटना में बुद्धि पे विवेक वैराग है, निरपक्ष ज्ञान का, तो जो निर्णय होता है त्यों उसके भक्ति में आनंद तीव्र रहता है, रटना चलती रहती है, शब्द गुंजायमान करता है, बुद्धि पे ज्ञान का विस्तार आता है, वैराग का विस्तार, और इंद्रियां शीतल है। जब संगत निर्णय में ये चीज नहीं हुए तो फिर पीछे क्या होगी? कई ज्ञानी बाँचने वाले वाणी कहते हैं संगत में तो सिर्फ संगत सुनो, घर पे ही कर लेना भजन तो बहुत, संगत में आते तो गुरु महाराज के दर्शन करते हैं बस, घर पे ही बहुत है भजन, तो फिर संगत किसके लिए करनी, जरूरत क्या है? महाराज की वाणी बाँचने की जरूरत ही कहाँ? राम नाम आता ही है, ऊँचा सांस है, घर पे बैठे करो आराम से, पर ये मन करने देवे जब, मन का गुरु तो ज्ञान है, ज्ञान की समझ नहीं, तो फिर कैसे वो मन करने देगा? बैठने नहीं देगा, इंद्रियां विचलित रहेगी, सातों सुर फैले हुए रहेंगे, वो रटना कर ही नहीं सकते, चाहे संगत हो चाहे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सब हे ज्ञानी मेरे को समझा कि कौन घर वस्तु सो मिष्ट मेवा, कौन स्थान घर विष का, कहां से विष आता है, कहां से अमृत आता है, ये मेरे को बता। शुद्ध बुद्ध गणेश घर कौन है, सुरग किस कहाँ इंद्र राजा, सरस्वती साच सम्राग घर कौन है, अखंड घनघोर का बजे बाजा, बार अट्टार घर कौन से उपजे, नेम सो नाव घर कौन माई, शिलता सैंकुण माई सोने श्रे बैत जल नीर कुण संबंध जाई, प्राण का पांव का गैल विस्तार है, कौन घर ढाम जा जोत जाए, हद घर कौन बेहद की बात के, वो हंस जाए जब कौन साजे, जोत के ऊपरे कौन स्थान है, लोक सो लोय के राज, दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को, भेद स्थान को देत मोही। हे ज्ञानी तू सारा मेरे को निर्णय बता दे, अगर नहीं है निर्णय तेरे पास में तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में तू किससे नीचे उतर, पकड़ खाट कर देना, तेरी गद्दी छोड़, तेरा गुरुपना छोड़, संतपना छोड़, तेरा महंत शंकराचार्य बड़ा हुआ ज्ञानीपना छोड़ दे, निर्मल होकर के फिर आ जा और मैं बतलाऊं ज्ञान तेरे को। मैं समझ अपने आप को जो वैरागी समझता है, महंत गद्दीदारी समझता है, ज्ञानी समझता है, पंडित धुरंधर विद्वान समझता है, और इनकी समझ ही नहीं, सातों सुर किधर जा रहे हैं ये समझ। सब घर में स्थान में सब देवताओं का स्थान है, सबका स्थान है, फिर वो कहाँ है इसकी समझ नहीं।
कई जने तो पढ़ कर कहते लाओ मैं दिखा दूं तेरे को, दिख रहा है, बस दिख रहे हैं तो सही है, तो दिखे जो तो सब माया है। महाराज तो बता रहे हैं कि तेरे को लंगे कि नहीं लंगे, तू यहाँ बैठा है, मनुष्य स्थान पे बैठा है, ये मेरे को समझ करा दे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अला घर चंद्र रवि घर पिंगला, खंड नव मेर के आस पास, पवन की पोट ब्रह्मंड से उतरे, धरण त्यों लोक में बंधी आशा। अला घर चंद्र रवि घर पिंगला, अला और पिंगला जो नाड़ी है नाक में आती है, वो महाराज फरमाते चंद्र घर में अला है, रवि घर पिंगला है। खंड नौ मेहर के आस पास, 9 खंड जो है वो मेहर के आसपास है, मेरुदंड के। पवन की पोट ब्रह्मंड से, श्वासा की पोट ब्रह्मंड से आती, ब्रह्मंड से आत्मा इच्छा शक्ति के साथ बिछड़ करके और गर्भ में श्वासा के साथ आ जाए, फिर पंच तत्व बढ़ जाता है, और फिर वो 9 तत्व लिंग शरीर पंच तत्व के साथ जगत में विचरित करता है, और उसमें ही महाराज फरमाते उसको फिर धरण त्यों लोक में बंधी आस। 3 लोक 14 वन में उसकी आशा बनी, और 3 लोक 14 वन में आती रहती है और जाती। तो हंस की जाग घर हद है त्रिगुटी, जीव को वास जो कंठ में। हंस व्रती आत्मा की जगह रहने की कहाँ है? त्रिकुटी, इला पिंगला और सुखमना। हंस व्रती आत्मा इनमें नहाती है अंदर में, और जीव का वास कंठ में है, कंठ में इसका रहने का स्थान है। और जब भक्ति करता है वो इला पिंगला सुखमना में नहाता, अंदर में धारा में नाड़ियों के साथ सुखमना की धार में नहा रहा है, भजन कर रहा है जबरदस्त। तो महाराज फरमाते वो हंस वृत्ति आत्मा की जगह, जीव की नहीं है। फिर हंस तो मोती चुगे नहीं तो लांग नहीं करे, और बुगला दिखाता है तपस्वी पड़ा, परंतु मच्छी गटकाता है। इसलिए महाराज फरमाते बुगला रूपी भक्ति नहीं करनी है, हंस रूपी भक्ति करनी है। तो जितने भी ज्ञानी को ये सूरत शब्द का मेल नहीं, सातों सुर शीतल नहीं, विषय वास सताते हैं, तो वो अभी हंस में है, बुगला में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अड़द उड़द घर नाभ सु उपजे, तत्गर भेद ब्रह्मंड को आई। आवता जावता श्वास नाभि से उठता है, नाभि से बैठता है, नाभि में रहता है, नाभि से उठता है, नाभि से। और तत्व घर का भेद ब्रह्मंड से, बुद्धि ब्रह्मंड में है, और बुद्धि तत्व ज्ञान का विधि जानकारी समझ, इसको कहते हैं विवेक। ये बुद्धि पे है, तो नीचे है बुद्धि पे, और सारा बुद्धि का ही दाड़ मचा है। भक्ति में क्या, संसारिक में क्या, धंधा कुमाने में क्या, सामाजिक नीति, राजनीति, राम नीति, सब में बुद्धि का ही का। सगत स्थान पे त्रिगुटी ऊपरे, विष्णु भगवान घर नाभवास। शक्ति का स्थान कहाँ है? त्रिगुटी से ऊपर, बीचम बीच मांग की कोर है, वहां ज्योति लोक है। ज्योति लोक में शक्ति का स्थान है, और श्वासा उसके वाहन। और त्रिगुटी में ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का स्थान है, और रहने का वासा विष्णु भगवान का नाभि, विष्णु लक्ष्मी का वासा नाभि में। क्यों सारी प्रतिपालना का गुण बताया है, तो 24 नाड़ का बंध है, भोजन भी यहीं से पड़ता है और भजन भी यहीं से पड़ता है। इसलिए नाभि में लक्ष्मी विष्णु का रहने का स्थान। और वैसे उसका महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी में, ब्रह्मांड में, मैंने त्रिकुटी में, वैकुंठ लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान, शक्ति का तीनों के ऊपर है। महाराज मतलब इस प्रकार से सारा भक्ति का पराक्रम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मन और बुद्ध अहंकार सो शिव जी, हृदय स्थान जो सर्व आशा। मन का, बुद्धि का, अहंकार का और सुरता का स्थान कहाँ है? हृदय में। यहाँ पार्वती और शिव जी का स्थान है। महाराज फरमाते हैं खास हृदय से ही
तराजू में तोला जाता है। माया ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को चकवी रूपी ब्रह्म ज्ञान है क्या चकवी रूपी माया का ज्ञान? ये हृदय में तोल होता है तराजू। हृदय से तो इसका तोल उठता है, फिर बुद्धि पे विवेक होता है। तब महाराज फरमाते हैं ये समझ में आता है कि त्रिवेणी शहर घर श्याम सुख सेव है, ब्रकुटी शीश घर विष हो। ब्रकुटी पे विष का घर शीश पे, और त्रिकुटी पे श्याम सुख से। महाराज फरमाते हैं राम जी का सुख का से। त्रिकुटी इला पिंगला सुखमना का घर है, और ब्रकुटी वीर्य का घर है, नाद बिंद का संग। और बिछड़ करके विष यानी गर्भ में आ जाती है और मलमूत्र आत्मा खाती है। ब्रकुटी से बिछड़ती है वीर्य, और माता के गर्भ में स्त्री पुरुष के मंथन से आ जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा निगम निज नाम सो मन नगर माए हैं, अड़धर उड़द जा मिले दो। सारे वेदों शास्त्रों का सारा गुण महाराज समझा रहे हैं। 52 अक्षर का जितने भी वेद शास्त्र बने हैं, इन सब 52 अक्षरों में जो खास नाम सृजनहार का है, उसी से सारे शास्त्र बने। उसी से ही सारे शास्त्र बनाने वालों ने श्वास श्वास में सिमरण किया सृजनहार का, तो 3 लोक के शास्त्र बनाए। और श्वास प्रश्वास में निज नाम के साथ केवली भगवंतों ने भजन करके, और अरद उरद के साथ में गिगन में नैनचर के साथ मिले, उनको ऐसा पट्टा मिला केवल पद आनंद पद का। जब ये परवानगी सृजनहार से मिली, ये अणबे ग्रंथ बना, और इससे आत्मा ससुराल जाती है। पियर छोड़ के 3 लोग पियर है, और केवल पद आनंद पद ससुराल। और जो श्वास श्वास में रटते हैं वो 3 लोग आत्मा पियर में रहती है, सुख पाती है, और सुख पाकर फिर दुख में, यानी सुख दुख का ताता यहाँ से मिटने वाला। सुख दुख का ताता तो जब ही मिटेगा कि ये 3 लोक से अलग। और निरंतर की भक्ति के बिना, केवल ज्ञान के बिना ये आत्मा सुख दुख से अलग हो नहीं सकती। ये महाराज ने आज घट पर्चे का निर्णय और ज्ञान बताया है। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा।